शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करें? अखिल भारतीय संत मत सत्संग की तरीकत मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत
कौन सी शक्ल आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है? मूर्ति। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, अपनी आत्मा से प्रश्न कीजिए कि भगवान का वो स्वरूप जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है, उसको चुनें। उसके बाद किस नाम से आप उनको याद करेंगे, उसको भी चुने। मंत्र। तो क्या हुआ, दो चीज आपने चुनी, एक अपना इष्ट देव और एक मंत्र। उसके बाद पूजा के स्थान पर जाइए, जिस स्थान पर बैठे हैं, जिस आसन पर बैठे हैं, उसी आसन पर बैठें। बड़े प्यार से धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं। बड़े आराम से बैठिए और बैठने के बाद ये महसूस कीजिए कि आपका इष्ट शरीर आपके सामने विद्यमान है। सशरीर भावना से अपने इष्ट को अपने सामने बनाए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है। ख्याल से बाय थॉट उसमें इतने लीन हो जाए कि जब तक आप ध्यान करते हैं तब तक और कोई विचार और ख्याल ना आए। पर आएगा, उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं। फिर हटाइए, अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं। जो मंत्र आपका है उसको उच्चारित होते सुनिए कि हमारे हृदय से हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से अपने इष्ट का नाम विद फुल फोर्स जिह्वा से ले सकते हैं। इतना फोर्स उस नाम में होना चाहिए कि ना कोई दूसरा विचार रहे, ना ख्याल। उसमें तल्लीन हो जाए, उसी की याद हो, उसी का ख्याल हो। समर्पित भाव से बड़े प्यार से अपने इष्ट के नाम को ले। आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल, ये 2 समय निश्चित कीजिए। और आधे घंटे में 20 से 25 मिनट ध्यान को दीजिए। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम, अल्लाह, वाहिगुरु, क्राइस्ट, गॉड, वो क्या करें, वो कैसे ध्यान करें। बड़े आराम से बैठिए, बड़े प्यार से। उसके बाद ये महसूस करें कि हमारे हर दिल की धड़कन पर जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, अब पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। उसके वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए और आनंदित होइए। बड़े प्यार से इस काम को करना है। जब भी कोई सांसारिक बात आपके जहन में आए, दिमाग में आए,
उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की याद में लगे, फिर हटाइए, अपने इष्ट देव की याद में लगिए। अगर आज ध्यान करते हुए आपके 100 विचार 1 मिनट के अंदर आते हैं, तो निश्चित समझिए अगर ये अभ्यास आप बराबर करते चले जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई विचार आपके आगे नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने साधक की दृष्टि से गीता में 4 बात बताई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। अभ्यास अभ्यास पर बहुत भारी जोर है और सारी जिंदगी हम एक चीज का अभ्यास करते चले जाते हैं और उसकी परफेक्टनेस पर देखते चले जाते हैं। बड़े प्यार से अगर इस तरीके से अभ्यास करेंगे, बड़ी सुंदर स्थिति होगी। जब भी आप अपने इष्ट देव के चरणों में विश्राम चाहेंगे, बड़े प्यार से विश्राम मिलेगा, ना कोई दूसरा विचार रहेगा ना ख्याल, और हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, वो बताती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब विचार हट जाए अपने इष्ट देव के चरणों में, फिर दोबारा उस चीज़ को पकड़े, अपने इष्ट देव को दोबारा अपने इष्ट देव में ध्यान लगाइए। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। जन्म जन्म तक रंग न उतरे, ऐसी रंग दे श्याम चुनरिया, श्याम चुनरिया। जन्म जन्म तक रंग न उतरे, रंग न जिस पर चढ़े दूसरा, और न जो फीका पड़ जाए, उसी प्यार के रंग में रंग दे। जो दिन दिन दूना गहराए, जिसके रहते ढले न यौवन, भार न हो कभी उमरिया। जन्म जन्म तक रंग न उतरे, हर दर्पण तेरा मुख देखे, हर मुख में तेरी ही छाया, सांसों में वो सिसकी भर दे। निस दिन प्राण रहे अकुलाया, नींद न आए जन्म जन्म तक, ऐसा आंजन आंज दे अखियां। जन्म जन्म तक रंग न उतरे। आज वही धुन
छेड़ मधुरतम जाग उठे यादों का मधुवन ब्रह्मनाद में ऐसा डूबूं टूट जाए माटी के बंधन सुध न रहे मेरे तन मन की ऐसी आज बजारे बांसुरिया जन्म जन्म तक रंग न उतरे ऐसी रंग दे शाम चुनरिया शाम चुनरिया जन्म जन्म तक रंग न उतरे। परमात्मा तू ही है बाबा।
अष्टावक्र गीतामृत अष्टदशो अध्यायः शांति पीस। न शांतिं लभते मूढ़ो यतः शमितुमिच्छति धीरस्तत्त्वं विनिश्चित्य सर्वदा शांत मानसः। महर्षि अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, हे जनक, मूढ़ अज्ञानी पुरुष चित्त के निरोध द्वारा शांति प्राप्त करने की इच्छा करता है, इसलिए शांति को प्राप्त नहीं होता है। ज्ञानी आत्म तत्व को निश्चय पूर्वक जानता है, इसलिए शांति एवं किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता और स्वतः ही शांति को प्राप्त किए रहता है। The ignorant desires peace through control of the mind and as such does not attain it. The realized one knows the truth and is ever of a peaceful mind. क्वात्मनो दर्शनम तस्य यद दृष्टम वलंबते धीरास्तं तम न पश्यन्ति पश्यन्त यात्मानं व्ययम। जो अज्ञानी पुरुष है वह प्रत्यक्ष प्रमाणों द्वारा ही जाने हुए पदार्थों को सत्य रूप मानता है, इसी कारण उसे आत्मदर्शन कदापि नहीं प्राप्त होता है। परंतु जो तत्ववेता ज्ञानी पुरुष है वह दिखाई देते हुए पदार्थों को नहीं देखता है, किंतु उसके अंतर्गत कारण शक्ति सर्वत्र चिद्रूप आत्मा को ही देखता है, इसी कारण वह परमात्मा में सदा लीन रहता है। One whose knowledge depends on the material analysis, that is, on duality, never attains knowledge of self. The realized one sees the immutable self in objects of the entire universe. Kva nirodho vimudasya yo nirbandham karoti ve स्वारामस्यैव धीरस्य सर्वदा असाव कृत्रिमः। जो अज्ञानी पुरुष शुष्क चित्त के निरोध में हट करता है, उसका चित्त कभी निरोध को प्राप्त नहीं होता है। जब वह अभ्यास से उठता है तब फिर उसका चित्त संसार के पदार्थों में फैल जाता है, और जो प्रेम पूर्वक आत्मा में ही रमण करने वाला योगी है एवं जिसका चित्त निश्चल है, उसका चित्त सर्वदा आत्मा में ही निरुद्ध रहता है, इसी कारण सर्वदा उसकी सहज समाधि बनी रहती है। Where is control of mind for the deluded one who strives forcibly for it? It is always natural with the realized one who delights in the self. भावस्य भावकः कश्चिन् किंचिद भावको अपरः उभाया अभावकः कश्चिदेवमेव निराकुलः। महर्षि अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, हे जनक, कोई ऐसा मानता है कि भाव रूप प्रपंच परमार्थ से सत्य है, और कोई शून्यवादी कहता है कि सब प्रपंच शून्य रूप है, क्योंकि शून्य से ही उसकी उत्पत्ति होती है। परंतु हजारों में से कोई बिरला ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने वाला होता है। वह भाव और अभाव दोनों की भावना का त्याग करके और स्वस्थ चित्त होकर अपने आत्मानंद में ही सदा मग्न रहता है। Some think that existence is real and others think that nothing is real. Rare is the one who thinks neither. He is self-realized and has attained unity. No thought is ever possible for him as to the reality or unreality of the world. He always remains perfectly calm and peaceful. Shuddham dvayamaatmanam bhaviyanti kubuddhyah न तु जानन्ति सम्मोहाध्या वजजीवम निर्वृताः। महर्षि अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, हे जनक, अज्ञानी मूढ़ शुद्ध निर्मल द्वैत से रहित व्यापक आत्मा का अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मोह सांसारिक पदार्थों से निवृत्त नहीं हुआ है। इसी कारण
उनको आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। जब तक वे जीते हैं, संतोष को कदापि प्राप्त नहीं होते हैं। आत्म साक्षात्कार हुए बिना संतोष की प्राप्ति नहीं हो सकती। People of dull and deluded intellect do not realize the true nature of the self, even though they may hear, read, and think about it, and may even come into contact with a real master. On the other hand, self realization dawns upon those of the purest intellect, who are free from the least tinge of delusion, as soon as they get the company of a real master. मुमुक्षोर बुद्धिरा लंब मंतरेण न विद्यते निरालंबैर्व निष्कामा बुद्धिर्मुक्तस्य सर्वदा। जिसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ है, उसकी बुद्धि सांसारिक विषय का आलंबन करती है, परंतु जो निष्काम जीवन मुक्त है, उसकी बुद्धि आत्मा के आश्रय रहती है। आत्मा के अचल होने से वह बुद्धि भी सदैव स्थिर रहती है। The ignorant person does not realize, as the liberated person does, that the self is undifferentiated knowledge, free from the subject-object relationship. The realized one is ever independent and free from desire. विषय द्वीपीनो विक्षय चकिताः शरणार्थिनः विशन्ति झटिति क्रोडम निरोधैकाग्र सिद्धिये। मूढ़ मुमुक्षु विषय रूपी व्याघ्रों को देखकर भयभीत हो जाता है और चित्त की वृत्ति को एकाग्र करने के लिए पहाड़ों की गुफाओं में प्रवेश करता है, परंतु उसका कार्य सिद्ध नहीं होता है। उसकी अंतर्वृत्ति फैलती जाती है और वह हर दिन दुखी होता है, शांति उसको छू तक नहीं पाती। परंतु जो ज्ञानी जीवन मुक्त है, वह विषय रूपी व्याघ्र को उत्तेजित करने वाले पदार्थों को देखकर भयभीत नहीं होता। उसे सर्वत्र अपनी आत्मा ही दृष्टिगोचर होती है। Seeing those tigers, the sense objects, the ignorant seeker at once enters a cave for the attainment of control and concentration. The wise sees only the self everywhere. Nirvasanam harim drishtva तूषणिम विषय दंतिनः पलायन्ते न शक्तास्ते सेवन्ते कृत चाटवः। वासना रहित पुरुष रूपी सिंह को देखकर विषय रूपी हाथी असमर्थ होकर चुपचाप हुए भाग जाते हैं और वे संसारी पुरुष ईश्वर द्वारा प्रेरित हुए उस वासना रहित पुरुष को स्वतः आकर सेवन करते हैं। Seeing the desireless lion, those elephants, the sense objects, either quietly take to their heels, or if unable to run away, serve him like flatterers. Once free from identification and attachment with the world, he need not shun the worldly objects. Even in the midst of worldly objects, such a one can live freely and happily, quite unaffected. न मुक्ति कारिकाम धते निहश्को युक्त मानसः पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्र नश्न नास्ते यथा सुखम। दूर हो गए हैं संशय जिसके, निश्चल है मन जिसका, ऐसा जो जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष है, वह यम नियमादिक क्रियाओं को भी हट से नहीं करता है, क्योंकि उसको कर्तृत्वाध्यास नहीं है। वह देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, अर्थात लोक दृष्टि से सब क्रियाओं को करता हुआ अपने आत्मानंद में ही स्थित रहता है। He who is free from doubts and has his mind identified with the self does not resort to practices of control,
as a means to liberation, seeing, hearing, touching, smelling, and eating as he lives happily and is free from egoism. वस्तु श्रवण मात्रेण शुद्ध बुद्धिर निराकुलः नैवाचारम नाचारमौदास्यम वा प्रपश्यति। ज्ञानी संस्कारी पुरुष सद्गुरु से तत्व ज्ञान को एक बार सुनने मात्र से ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर आत्म तत्व में आरूढ़ हो जाता है। उचित अनुचित कर्मों का भान भी उसे नहीं रहता और कर्म और अकर्म उसको सब बराबर हो जाते हैं, क्योंकि वह सदा आत्मानंद में ही मग्न एवं डूबा रहता है। No sooner does an aspirant of exceptional merit, whose mind has been completely purified, come in contact with a real spiritual master and hears about the nature of the self, the truth dawns upon him. He does not see what is proper or improper, action or even inaction. यदा यत् कर्तुमायाति तदा तत्कुरुते ऋजुः शुभम वाप्य शुभम वापि तस्य चेष्टा ही बालवत्। जिस काल में वह जीवन मुक्त पुरुष शुभ कर्म अथवा अशुभ कर्म करता है, वह प्रारब्ध के वश एवं दैव गति से अकस्मात करता है। शुभ या अशुभ बुद्धि द्वारा हट करके नहीं करता, क्योंकि उसकी चेष्टा बालक की तरह प्रारब्ध के अधीन होती है, राग द्वेष के अधीन नहीं होती है। The जीवन मुक्त does work freely whatever is assigned to him, whether good or evil, for his actions are like those of a child. He is devoid of the idea of doer. स्वातंत्र्यात् सुखमाप्नोति स्वातंत्र्या लभते परम स्वातंत्र्या निर्वृत्तिं गच्छते स्वातंत्र्यात् परमं पदम। स्वतंत्रता से अर्थात राग द्वेष की अधीनता से रहित पुरुष सच्चे सुख को प्राप्त होता है एवं अहम भाव की अधीनता से रहित पुरुष आत्मज्ञान, आत्मानंद और नित्य सुख को भी प्राप्त होता है। संपूर्ण इच्छाओं से स्वतंत्र पुरुष परम शांति और परम पद को प्राप्त होता है। Through freedom from duality, one attains happiness. Through freedom from ego, one goes to the highest. Through freedom from desires, one achieves peace and reaches the supreme state. Om.
जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं
श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं।
सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं
श्रेयश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयश रूप चरणों शरणं
जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं
जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं
शरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव
पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय 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 पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं
चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं
शरणं शरणं जय